मित्रों मित्रों कहते हैं, हमें कहेंगे मित्रों मित्रों, मित्र मानो ना, मित्रों कहने से काम नहीं चलता है। अरे तुम यहाँ पे एक बार देखने तो आ जाते, क्या हाल हो रहा है। मीडिया तो सुनना ही नहीं चाहती है। मीडिया तो साबित करने पे लगी हुई है कि ये सारे बच्चे एंटी नेशनल है, ये प्रोटेस्ट पूरा एंटी नेशनल हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. दुष्यंत कुमार ने बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं बातचीत के दूसरे एपिसोड में। फाइनली 25 जुलाई को यानी बीते कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि त्यागपत्र दे दिया है। कई दिनों से वो अपनी कुर्सी से हिल ही नहीं पा रहे थे। काफी लोग कोशिश कर रहे थे, काफी स्टूडेंट प्रयास कर रहे थे कि कैसे उनको इस्तीफा दिलाया जाए, कैसे उनका त्यागपत्र करवाया जाए, लेकिन वो सुने तब तो। फाइनली कई दिनों के प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने 25 जुलाई को त्यागपत्र दे दिया है। इससे स्टूडेंट में काफी खुशी का माहौल है। ये खुशी मेरे चेहरे से भी आपको दिख सकती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं काफी खुश हूँ। लगातार 36 दिनों के प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार स्टूडेंट की बात मान ली गई है और सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा था, जिस तरह से सरकार की नाकामियां छुपाई जा रही थी, वैसा लग रहा था कि यह प्रोटेस्ट सफल नहीं होगा, पर सरकार को जेनजी के आगे झुकना ही पड़ गया। यहाँ से एक नए लोकतंत्र की शुरुआत होती है। आप कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र जवाबदेही वाली और जिम्मेदारी वाली हो सकती है। आइए अब बीते दिनों में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उसको बारीकियों से समझते हैं और बारीकियों से उसको डिकोड करते हैं, कैसे कब क्या हुआ। 3 मई को नीट यूजी का आयोजन किया गया था, यानी 3 मई को नीट का परीक्षा लिया गया था। 22 लाख इसमें उम्मीदवार शामिल किए गए थे। 12 मई को पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। 15 मई को सीजीआई, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है माननीय सूर्यकांत जी ने, कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करते हुए कहा कि वे आगे चलकर मीडिया, इंटरनेट मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर बार बार हमला करने लगते हैं। 16 मई को अभिजीत दीपके ने मजाकिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत करते हैं। इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं। वहां पर 2 जून को कई बड़े शहरों में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। 6 जून को नई दिल्ली में सीजेपी के पहले प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए दीपके यूएसए से भारत आए, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। पहले प्रदर्शन में 6 जून को। 11 जून को परीक्षा में सुधार और आत्महत्या करने वाले नीट छात्रों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हुए सीजेपी ने 5 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया। 20 जून को सीजेपी ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकाल विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 28 जून को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। 28 जून को वे शामिल हो जाते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, सोनम वांगचुक जी। 9 जुलाई को सीजेपी ने मानसून सत्र के पहले दिन संसद तक मार्च करने की घोषणा की थी। 9 जुलाई को। 18 जुलाई को पुलिस ने वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया था। आप देख सकते हैं वीडियो में 18 जुलाई को किस तरीके से चादरों में लपेटकर सिविल ड्रेस में आए हुए दिल्ली पुलिस वांगचुक सर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहीं से यह मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ता है। 20 जुलाई को हजारों लोगों ने संसद तक मार्च निकालने का प्रयास किया, जिस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसिया बर्बरता की गई। वहां पर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप देख सकते हैं कि गर्ल्स 10-12 साल के जो बच्चे हैं, जो प्रोटेस्ट में, पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, किस तरह से उनको हाथापाई किया गया, किस तरह से मारा गया। आप इंस्टाग्राम पर वीडियो जो जारी किया गया उसको से आप समझ सकते हैं। 21 जुलाई को राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ पीएम आवास के बाहर धरना दिया था। ये भी देखे थे आप किस तरह से राहुल गांधी जी को वहां से पुलिस उठाकर दूसरे जगह पर ले जाकर शिफ्ट कर देती है। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा करते हैं। 24 जुलाई को केंद्र से आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। 24 जुलाई को केंद्र और सीजेपी के बीच दूसरे दौर की बातचीत होती है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधान के इस्तीफे पर जोर दिया। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से
त्यागपत्र दिया। तो ये है घटनाक्रम, किस तरह से उनका त्यागपत्र ले लिया गया। त्यागपत्र तो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ बात त्यागपत्र की नहीं, यहाँ बात है जिम्मेदारी की, जवाबदेही की, नैतिकता की। क्योंकि सरकार के नेताओं में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं बची है, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। अगर सरकार ने पहले ही बात का जरिया चुना होता, संवाद का जरिया चुना होता, तो एक घटनाएं जो 20 जुलाई को घटित हुई है, जिस तरह से स्टूडेंट को मारा गया है, उस तरह की घटनाएं घटित नहीं होती। सरकार को चाहिए था कि संवाद का जरिया चुनते हुए पहले ही उनसे बात किया जाए, उनके मांगों को समझा जाए, देखा जाए, परखा जाए। लेकिन सरकार तो अपने घमंड में चूर थी, लेकिन फाइनली जनता ने उनको सरकार को झुका ही दिया। लोकतंत्र में जवाबदेही और जिम्मेदारी का प्रथम स्थान होना चाहिए। रही बात शिक्षा व्यवस्था की, तो सरकार को इसको मजबूत करने के लिए, शिक्षा तंत्र को स्ट्रांग बनाने के लिए कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए। और सुसाइड ना करे बच्चों, इसके लिए सीट बढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी कॉलेजों में जो सीट की कमी हुई है, उसको बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश का शिक्षा व्यवस्था उसकी भविष्य का नींव होती है, उसका बेस होता है। अगर शिक्षा व्यवस्था खराब है तो आगे चलकर भविष्य में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि प्रशिक्षित जनसंख्या किसी भी देश का सबसे बड़ा शक्ति होता है। और पेपर लीक्स को रोकने के लिए सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए। जैसे सरकार इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसको जांच त्वरित सुनवाई के साथ करना चाहिए। रही बात कॉलेज की सीट बढ़ाने की, तो सरकार को इस पर जोर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे सुसाइड ना कर पाए। और जो भी इस कृत्य में पकड़े जाते हैं, पेपर लीक्स की घटनाओं में या फिर कोई भी बड़े घटना में पकड़े जाते हैं, उन पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उनको सजा का प्रावधान करना चाहिए और आर्थिक दंड देना चाहिए, जिससे कि वो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना कर सके। अब बात करते हैं सीजीपी की मांगों की। तो सरकार ने सभी मांगों को सीजीपी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया था उसको मान लिया गया है। जैसे जो नीट पेपर में बच्चे सुसाइड किए थे, उसको परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। तो सरकार ने 1 करोड़ जो कॉम्पनसेशन सीजीपी के द्वारा तय किया था, उसको मान लिया है, देने के लिए वे राजी हो गए हैं। और जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था, तो जो प्रोटेस्टर्स पर कार्रवाइयाँ हुई थी, उसको वापस लेने की भी मांग था, तो वो भी मान लिया गया है। और यहाँ से एक अच्छे जवाबदेही और जिम्मेदारी वाले लोकतंत्र की शुरुआत होती है और भविष्य में एक लोकतंत्र का अच्छा रास्ता बनाया जाता है कि सरकार से सवाल करने से कोई डरे नहीं, अपने हक की आवाज उठाने से कोई डरे नहीं। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। यहाँ से एक अच्छे लोकतंत्र की शुरुआत होती है, जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। लेकिन सिर्फ रिजाइन करना ही काफी नहीं है, इस पर काम करना सबसे बड़ी बात है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और सिर्फ यह बात नीट पेपर्स लीक की नहीं है, यह पूरे स्टेट में ऐसा काम करना चाहिए कि कोई भी स्टेट का पेपर लीक ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमने सारी बातें को कवर कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।